हादसे के चंद घंटों बाद बचाव कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन बागमती नदी ने एक ऐसी चुनौती पेश की जिसने पूरी दुनिया के गोताखोरों को उलझा दिया। सरकारी आंकड़ों में लाशों की गिनती शुरू हुई, पर सैकड़ों लोग ऐसे थे जिनका नामो निशान तक नहीं मिला। विज्ञान कहता है कि इसके पीछे दो बड़ी वजहें थीं: टर्बिडिटी, पानी का गंदा होना, और रैपिड सिल्टेशन। मॉनसून की उफनती नदी में मिट्टी और गाद इतनी ज्यादा थी कि पानी के अंदर विजिबिलिटी 0 थी। जब भारी रेल कोच नदी की तह से टकराए तो उन्होंने पानी के बहाव को रोक दिया। इससे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू हुई। कोच के चारों तरफ तेजी से रेत और मिट्टी जमा होने लगी। महज कुछ ही घंटों में वो विशालकाय डिब्बे 5 से 10 फीट गहरी गाद में धंस गए, जो गोताखोरों के लिए एक अभेद्य दीवार बन गई। यही वजह थी कि हफ्तों की मशक्कत के बाद भी सैकड़ों लाशें कभी बरामद ही नहीं हो सकीं। बिहार का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा, जिस हादसा में लगभग 800 लोगों की मौत हो जाती है, और बिहार का ये सबसे बड़ा ट्रेन हादसा था। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वीडियो लेकर आया आप सभी के बीच, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जानोगे कि कैसे बिहार के अंदर एक सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, जिस हादसे में लगभग 800 लोगों की मौत हो जाती है। आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, जिस वीडियो को हम और आप एक साथ देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2026। भारत आज दुनिया की सबसे तेज रेल व्यवस्थाओं से टक्कर ले रहा है। कवच टेक्नोलॉजी, एंटी कोलिजन सिस्टम और बुलेट ट्रेन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी रेल पटरियों के नीचे एक ऐसा काला इतिहास दबा है जिसके बारे में सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। 6 जून 1981, बिहार की बागमती नदी, एक ऐसी दोपहर जब मौत ने इमरजेंसी ब्रेक का रूप लिया और सैकड़ों जिंदगियों को जल समाधि दे दी। इसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी ट्रेन हादसा कहा जाता है। सरकारी रिकॉर्ड में 235 के आसपास और कुछ ऑफिशियल बयानों में 270 के आसपास नोन डेथ्स का जिक्र मिलता है। लेकिन चश्मदीद कहते हैं कि वो नदी लाशों का कब्रिस्तान बन गई थी। आज गुरु ऑफ हाउ पर हम कोई कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि उस हिडन साइंस को डिकोड करेंगे जिसने एक पैसेंजर ट्रेन को डेथ चेंबर बना दिया। क्या वो एक गाय थी? क्या वो एक चक्रवात था? या फिर रेलवे का वो पुराना ब्रोकन सिस्टम जिसे कभी सुधारा ही नहीं गया? चलिए इतिहास की परतों को उधेड़ते हैं। मानसी से सहरसा जाने वाली 416 DN पैसेंजर ट्रेन। शादी का सीजन था और ट्रेन अपनी क्षमता से 300% ज्यादा लोड लेकर चल रही थी। कई रिकॉर्ड्स में करीब 1000 यात्रियों की संभावना बताई जाती है। इंजीनियरिंग की भाषा में इसे कहते हैं एक्सेसिव डायनामिक लोड। जब किसी भारी चीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला जाता है तो वो चीज अस्थिर हो जाती है। ऊपर से उस दिन बिहार में द ग्रेट साइक्लोन का अलर्ट था। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाएं ट्रेन की खिड़कियों से टकरा रही थीं, जिससे एक लेटरल फोर्स पैदा हो रहा था। ट्रेन पटरी पर नहीं बल्कि मौत के झूले पर दौड़ रही थी। आज की ट्रेनों में एयर ब्रेक होते हैं जो पलक झपकते ही ट्रेन रोक देते हैं, लेकिन 1981 में इस्तेमाल होते थे वैक्यूम ब्रेक। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी, ये डिलेड रिस्पॉन्स देते थे। जैसे ही ड्राइवर ने पुल नंबर 51 पर ब्रेक दबाए, ब्रेक के सिग्नल को आखिरी डिब्बे तक असर पहुंचने में वक्त लग सकता था, क्योंकि वैक्यूम ब्रेक्स का रिस्पॉन्स कंपैरेटिवली स्लो माना जाता था। मॉनसून की पहली बारिश ने पटरियों को स्लिपरी बना दिया था। जब ड्राइवर ने ट्रैक पर एक गाय देखी और ब्रेक मारे तो पहिए लॉक हो गए, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं बल्कि पटरियों पर स्किडिंग करने लगी। इसे काइनेटिक फ्रिक्शन फेलियर कहते हैं। और ठीक इसी समय बागमती नदी के ऊपर बना वो पुराना पुल कांपने लगा। कल्पना कीजिए, आपने किसी तरह खिड़की तोड़ दी और कोच से बाहर निकल आए, लेकिन राहत की सांस लेने का मौका नहीं मिला। आप अभी भी बागमती नदी के ठंडे अंधेरे पानी के अंदर हैं।
आपके सिर के ऊपर कई फीट गहरा पानी है। चारों तरफ ट्रेन का भारी मलबा, तारें और लाशें तैर रही हैं। आपकी छाती फटने को है और आपको पता ही नहीं चल रहा कि ऊपर किस तरफ है और नीचे किस तरफ। आपके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 20 सेकंड है। आप क्या करेंगे? विकल्प ए, अपनी पूरी ताकत से हाथ पांव मारकर किसी भी दिशा में तैरना शुरू कर देंगे ताकि जल्दी से सतह पर पहुंच सकें। विकल्प बी, खुद को थोड़ा सा नीचे की तरफ धकेलेंगे ताकि नदी की जमीन पर पैर मारकर ऊपर उछल सकें। विकल्प सी, कुछ पलों के लिए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, अपनी नाक से थोड़ी सी हवा बाहर निकालेंगे और बुलबुलों को देखेंगे। अगर आपने चुना विकल्प बी तो आप बागमती के सबसे खतरनाक जाल में फंस जाते। उस दिन नदी की तह में कई फीट गहरी गाद थी। अगर आप नीचे जाते तो आपके पैर दलदल में धंस जाते और आप कभी ऊपर नहीं आ पाते। अगर आपने चुना विकल्प ए तो भी मौत तय थी। उस अंधेरे और मलबे में डिसओरिएंटेशन होना तय था। आप शायद ऊपर जाने के बजाय ट्रेन के मलबे के नीचे फंस जाते और जोर से हाथ पांव मारने से आपकी बची खुची ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो जाती। सही जवाब है विकल्प सी। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान यही कहता है। जब आप गंदे पानी में दिशा भूल जाएं, तो बॉयंसी के नियम पर भरोसा करें। जैसे ही आप नाक से थोड़ी हवा छोड़ते हैं, हवा के बुलबुले हमेशा ऊपर की तरफ जाते हैं। आपको बस शांत रहकर उन बुलबुलों का पीछा करना था। यही कुदरत का वो जीपीएस था जो आपको उस जल समाधि से बाहर निकाल सकता था। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि भारत में बहुत से लोगों को तैरना नहीं आता। अगर आप उनमें से एक हैं और कभी खुद को पानी के अंदर गहराइयों में फंसा हुआ पाते हैं तो हार मत मानिए। विज्ञान कहता है कि जिंदा रहने के लिए आपको तैरना जानने से ज्यादा डूबने से बचना आना चाहिए। याद रखिए, आपका शरीर कोई भारी पत्थर नहीं है। आपके फेफड़े 2 कुदरती गुब्बारों की तरह हैं। जब तक उनमें हवा भरी है, आप चाहकर भी डूब नहीं सकते। 1. पैनिक न करें। जैसे ही आप घबराकर हाथ पांव पटकते हैं, आप भारी होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैनिक में आप अपनी बची कुची सांस तेजी से बाहर छोड़ देते हैं और आपके फेफड़े खाली हो जाते हैं। बिना हवा के आपका शरीर पानी में एक वजनी पत्थर की तरह नीचे बैठने लगता है और आप अपनी कीमती एनर्जी भी खो देते हैं। तो सबसे पहले अपनी सांस रोककर रखिए। आपकी बॉडी खुद ब खुद ऊपर की तरफ लिफ्ट होने लगेगी। 2. पानी की सीढ़ी चढ़ें। यह सबसे आसान तरीका है। सोचिए, आपके सामने एक अदृश्य सीढ़ी है। अपने हाथों से पानी को नीचे की तरफ जोर से धक्का दीजिए, जैसे आप किसी मेज को नीचे दबा रहे हों। साथ में पैरों से साइकिल चलाने जैसा मोशन कीजिए। इससे पानी आपको ऊपर की तरफ धकेलेगा। 3. ऊपर पहुंचते ही लेट जाएं। जैसे ही आपका मुंह सतह से ऊपर आए, तुरंत गहरी सांस लें और सिर को पीछे की तरफ झुका लें, जैसे आप तकिए पर लेटे हों। पेट को आसमान की तरफ रखें। इसे कहते हैं सर्वाइवल फ्लोट। इस पोजीशन में आप बिना कोई मेहनत किए घंटों पानी पर टिके रह सकते हैं। पानी की उन गहराइयों में कई बार अंधाधुंध ताकत लगाने से ज्यादा ये छोटा सा फिजिक्स का ज्ञान आपकी जान बचा सकता है। हादसे के चंद घंटों बाद बचाव कार्य शुरू तो हुआ, लेकिन बागमती नदी ने एक ऐसी चुनौती पेश की जिसने पूरी दुनिया के गोताखोरों को उलझा दिया। सरकारी आंकड़ों में लाशों की गिनती शुरू हुई, पर सैकड़ों लोग ऐसे थे जिनका नामो निशान तक नहीं मिला। विज्ञान कहता है कि इसके पीछे 2 बड़ी वजहें थीं: टर्बिडिटी, पानी का गंदा होना, और रैपिड सिल्टेशन। मॉनसून की उफनती नदी में मिट्टी और गाद इतनी ज्यादा थी कि पानी के अंदर विजिबिलिटी 0 थी। जब भारी रेल कोच नदी की तह से टकराए तो उन्होंने पानी के बहाव को रोक दिया। इससे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया शुरू हुई।
कोच के चारों तरफ तेजी से रेत और मिट्टी जमा होने लगी। महज कुछ ही घंटों में वो विशालकाय डिब्बे 5 से 10 फीट गहरी गाद में धंस गए, जो गोताखोरों के लिए एक अभेद्य दीवार बन गई। यही वजह थी कि हफ्तों की मशक्कत के बाद भी सैकड़ों लाशें कभी बरामद ही नहीं हो सकीं। वो या तो तेज बहाव में मीलों दूर बह गईं या फिर बागमती की उसी रेतीली तह में हमेशा के लिए दफन हो गईं। आज जब हम हाई स्पीड ट्रेनों में बैठते हैं तो हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान देकर हमें सुरक्षा की अहमियत सिखाई। क्या आपको लगता है कि आज के कवच और मॉडर्न ब्रिजेस हमें ऐसे हादसों से बचा पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। गुरु ऑफ हाउ पर हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि विज्ञान के जरिए जागरूक बनाना है। सब्सक्राइब करें और देखते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और सच के साथ। जय हिंद। तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा कि कैसे 800 लोगों की मौत हो जाती है एक ट्रेन हादसा में। जब ट्रेन बागमती नदी के पास पहुंचती है तो ठीक बागमती नदी के पटरियों पर एक गाय खड़ी मिलती है और जब उसे देखा जाता है तो तुरंत ब्रेक मारा जाता है और उसका उल्टा होता है। ब्रेक मारते ही पूरी की पूरी ट्रेन बागमती नदी के अंदर समा जाती है और 800 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। न जाने कितनों की तो लाश भी नहीं मिला आज तक ले। आप लोग भी कभी न कभी ट्रेन का सफ़र किए होंगे और ये डर हमेशा सताया होगा कि कोई हादसा या कोई दुर्घटना न हो जाए हमारे साथ। सोचो कि जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा उससे उस पल उस वक्त उनके साथ क्या महसूस हुआ होगा। शायद हम लोग को हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।